Good morning, dear students. Today I am going to teach you new chapter number 10. The name of chapter is Safety and First Aid. Dear students, in this chapter we will learn about safety and first aid. Safety means सुरक्षा and first aid means first aid, प्राथमिक उपचार. ओके, तो इसके बारे में हम समझेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम लोग एक्सीडेंट्स के बारे में समझते हैं. ओके, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर इन द किचन, ऑन द स्टेयर्स, इन द प्लेग्राउंड, ऑन द रोड एंड इन अदर प्लेसेस. एक्सीडेंट्स तो डियर स्टूडेंट दुर्घटना जो है किसी भी जगह किसी भी समय हो सकता है. हाँ, अपने किचन में हो सकता है, सीढ़ियों पे हो सकता है, खेलों के मैदान में हो सकता है, रोड सड़क पे हो सकता है, और इसके अलावा अदर प्लेसेस में अदर जगहों पे भी होता है. एक्सीडेंट्स मोस्टली हैपन्स व्हेन वी आर केयरलेस. और एक्सीडेंट्स जो ये होता है, दुर्घटना जो होता है, तो जब हम असावधान रहते हैं तो ये एक्सीडेंट हो जाता है. मोस्ट एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड इफ़ ऑल ऑफ आर केयरफुल एंड फॉलो सिंपल सेफ्टी रूल्स. तो मोस्ट एक्सीडेंट्स को यानी दुर्घटना होने से हम उसको बचा सकते हैं. हाँ, इसके लिए हमें क्या करना होगा, यानी किसी भी काम को करते समय सावधान रहना होगा, सोचना होगा जो क्या गुड है क्या बैड है, और कुछ इसके जो रूल्स होते हैं. हाँ, हर काम का कुछ न कुछ एक प्रॉपर रूल्स होता है, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट्स होने से बच सकते हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सेफ्टी एट होम इन द किचन्स. चलो, घरों में किचन्स में किस तरह का सेफ्टी सुरक्षा का नियम को फॉलो करना है. फायर, इलेक्ट्रिसिटी एंड शार्प नाइफ्स आर यूज इन द किचन्स. किचन में, रसोई घर में आग का यूज़, विद्युत का यूज़ और तेज़ धारदार चाकू का यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद देम. तो इन सभी चीज़ों से आपको बहुत ही सावधान बरतना होगा. एज दे कैन काउज डेंजरस इंजरीज. हाँ, क्योंकि वो इससे क्या होता है, बहुत ही घटना घट सकता है, इंजर्ड हो सकते हो, घायल हो सकते हो. तो डियर स्टूडेंट्स, रूल्स नंबर 1, नेवर प्ले विथ नाइफ्स एंड अदर शार्प टूल्स. तो हमें चाकुओं से और अदर तेज़ धार वाले औजारों से नहीं खेलना चाहिए. आस्क एन एडल्ट टू टीच यू हाउ टू यूज़ देम प्रॉपरली. और अपने से बड़ों से पूछेंगे जो इसको प्रॉपरली कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ करेंगे. ओके, तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट रूल्स, हाँ, ऑलवेज यूज़ देम इन प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट. और उसको हमेशा अपने से बड़ों के साथ जो है के सामने यूज़ करेंगे. नाउ सेकेंड पॉइंट, डू नॉट गो नियर फायर और हॉट ovens एंड टोस्टर wearing synthetic clothes. Synthetic materials catches fire easily. Keep away from the stove when it is switched on. हाँ, तो हमें आग के और गर्म ओवन के नज़दीक नहीं जाना चाहिए और सिंथेटिक क्लॉथ पहन के नहीं जाना चाहिए. ओके, अगर ओवन जल रहा हो तो हमें अपने आप को ओवन से दूर रखना चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स में आग तेज़ी से कैच करता है, आसानी से कैच करता है. नाउ पॉइंट नंबर 3, मैच स्टिक्स कैन बी डेंजरस. मैच स्टिक्स यानी माचिस का तीली भी खतरनाक हो सकता है. डू नॉट प्ले विद देम, इसलिए उसके साथ नहीं खेलना चाहिए. लर्न टू यूज़ देम प्रॉपरली एंड ऑलवेज विद देम इन प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट्स. और सबसे पहले तो हम उसका यूज़ करेंगे हमेशा अपने से बड़ों के प्रेजेंट में, उपस्थिति में, और पहले सीख लेंगे जो कैसे उसको जलाया जाता है. नाउ पॉइंट नंबर 4, डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रिक गैजेट्स बाय योर सेल्फ. यानी अपने आप खुद से इलेक्ट्रिक गैजेट्स का इस्तेमाल यूज़ नहीं करेंगे. इलेक्ट्रिक गैजेट्स, हाँ, वायर्स, प्लग्स एंड सॉकेट्स कैन गिव यू अ शॉक इफ़ यू आर केयरलेस. गैजेट्स हो गया, वायर हो गया, प्लग हो गया, सॉकेट हो गया, ये सब आपको झटका दे सकता है, शॉक लग सकता है इन चीज़ों से अगर आप इसको टच करते हो, हाँ, छूते हो या फिर असावधानी से इसको टच करेंगे तो. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये किचन्स की कुछ सेफ्टी थे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इन द बाथरूम. बाथरूम में द मेन डेंजर इन द बाथरूम आर फ्रॉम स्लीपिंग ऑन द वेट फ्लोर. अब देखिए, बाथरूम में जो मेन डेंजर्स है वो क्या क्या है, तो स्लीपिंग ऑन द वेट फ्लोर यानी गीले फर्श पे फिसलना, एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिक गैजेट्स सच एज वाटर हीटर्स एंड गीजर्स. हाँ, तो बाथरूम का जो मेन खतरा है वो गीले फर्श पे स्लिप होकर के गिर जाना, और हीटर्स और गीजर्स जो है ये आपको मेन डेंजर्स हैं, इसको सावधानी से यूज़ किया जाता है. हाँ,
उसको टच नहीं किया जाता है। बी केयरफुल इन शोर सो दैट यू डू नॉट स्लिप एंड फॉल, और शोर से यानी फुहारों से, फव्वारा से भी सावधान रहना चाहिए। अगर नहीं रहेंगे तो स्लिप होकर के गिर जाएंगे। नेवर टच एन इलेक्ट्रिक स्विच विथ वेट हैंड्स और वाइल स्टैंडिंग बेयरफुट ऑन अ वेट फ्लोर। हाँ, इलेक्ट्रिक स्विच को कभी भी गीले हाथों से और नंगे पाँवों से, खुले पाँवों से नहीं छूना चाहिए। यू माइट गेट शॉक, आपको इससे झटका लग सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बाथरूम में हो गया। नाउ अराउंड द हाउस, अब घर के अगल बगल चारों ओर किस तरह का सेफ्टी रखेंगे। डू नॉट क्लाइंब ऑन चेयर और टेबल, टू रीच हाई ऑन थिंग्स ऑन हाई स्लैब्स व्हेन यू आर एलोन। जब आप घर पे अकेले हो और कोई भी ऐसा थिंग्स जो ऊंचा स्लैब पे रखा गया, रैक पे रखा गया, तो अकेले टेयर, टेबल, डेस्क पे नहीं चढ़ेंगे उस तक पहुंचने के लिए। आस्क एन अडल्ट टू होल्ड द चेयर टू टेबल स्टडी फॉर यू, ठीक है। अपने से बड़ों को या कोई वहाँ पे प्रेजेंट हो तो उसको बोल देंगे जो चेयर या टेबल जिस पे आप चढ़ रहे हो उसको अच्छे से पकड़ लें। ओके, इफ़ यू स्पाइल समथिंग वाइप द फ्लोर ड्राई इमीडिएटली, पीपल कैन स्लीप एंड फॉल ऑन अ वेट फ्लोर। अगर आप कोई स्पाइल करते हो यानी फर्श पे कुछ खा पी के या कुछ ऐसा चीज़ जो फेंकते हो तो तुरंत उसको वाइप कर दीजिए, फ्लोर को, फर्श को ड्राई कर दीजिए, सुखा दीजिए इमीडिएटली, क्योंकि आदमी उस पर स्लिप करके और गिर सकता है, ठीक है। डू नॉट लीव योर टॉयज़ और अदर थिंग्स लेइंग अराउंड ऑन द फ्लोर्स। अपने खिलौने के साथ कोई भी ऐसा चीज़ जो फ्लोर पे, फर्श पे नहीं छोड़ना चाहिए। समवन कैन ट्रिप ओवर देम एंड गेट हर्ट, कोई भी आदमी उससे टकराएगा और गिर जाएगा। डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स, सीढ़ियों पे नहीं चढ़ना चाहिए। ए फॉल ऑन द स्टेयर्स कैन बी वेरी डेंजरस, यू कैन इवन ब्रेक योर बोन्स। सीढ़ियों पे दौड़ना नहीं चाहिए क्योंकि सीढ़ियों से गिरना बहुत ही खतरनाक हो जाता है, कभी कभी आपकी हड्डी भी टूट जाता है। डू नॉट प्ले विथ आइटम्स मेड ऑफ ग्लास, शीशों से बना हुआ आइटम्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। दे कैन ब्रेक इजली, क्योंकि वो आसानी से टूट जाता है। डू नॉट पिक अप ब्रोकन ग्लास पीस विथ योर हैंड्स, ओके, और उस ग्लास पीस को अपने हाथों से नहीं छूना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। कॉल एन एडल्ट टू हेल्प, अगर ऐसा होता है तो अपने से बड़ों को वहाँ पे बुलाइए और उनसे मदद कीजिए, वो आपको पिक करके ब्रोकन पीस को उठा करके थ्रो आउट कर देंगे। नेवर टेक मेडिसिन्स अनलेस योर पेरेंट्स और अ डॉक्टर गिव्स देम टू यू, कभी भी अनलेस मेडिसिन जो है नहीं खाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। जो पेरेंट्स, जो डॉक्टर जो है हमें प्रोवाइड करती है उसे नहीं खाना चाहिए। डू नॉट ईट स्टेल फूड, इट कैन काउज फूड पॉइजनिंग, स्टेल बासी फूड भोजन जो है नहीं खाना चाहिए, उससे फूड पॉइजनिंग हो सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ सेफ्टी एट स्कूल, विद्यालयों में सेफ्टी, किस तरह का सेफ्टी को हम फॉलो करेंगे। तो इन स्कूल्स मैनी एक्सीडेंट्स अकर व्हेन यू आर इन अ हरी, स्कूल्स में, विद्यालयों में क्या होता है, जो मैनी एक्सीडेंट जो होता है, दुर्घटना जो होता है, वो हरी के कारण यानी जल्दबाजी के कारण, ठीक है। बच्चों को क्लास में जाना रहता है, वो प्रेशर रहता है। ट्यूबवेल पे जो है टैप के पास जो है लंच धोने के लिए उसको हरी रहता है, जल्दबाजी रहता है, लंच करने की जल्दबाजी रहता है, तो खेलने की जल्दबाजी रहता है, तो एक दूसरे को पुश करके एकदम जल्दबाजी इधर से उधर करता है। तो इसमें क्या हो सकता है, एक दूसरे से आप टकरा सकते हो, गिर सकते हो, खुद का भी नुकसान होगा, दूसरे का भी हो जाएगा। डू नॉट रन एंड पुश ईच अदर, इसलिए किसी को दौड़ना नहीं चाहिए, किसी एक दूसरे को धक्कलना चाहिए। यू कैन अवॉइड हर्टिंग अदर्स बाय वॉकिंग एंड नॉट रनिंग, आप दूसरे को एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं। डू नॉट रनिंग यानी नहीं दौड़ेंगे, सिर्फ चलेंगे, आराम से जाएंगे, प्रॉपर वे में चलेंगे तो फिर बचा सकते हैं। रूल्स नंबर 1, डियर स्टूडेंट्स, बी केयरफुल ऑन द स्टेयर्स, डू नॉट पुश anyone or run up and down, you may fall and hurt yourself and others too। हमें सीढ़ियों पे बहुत ही सावधानी रहना चाहिए। पुश, किसी को धकेलना नहीं चाहिए और ऊपर नीचे बार बार नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हम गिर सकते हैं और गिरेंगे तो खुद का भी चोट आएगा और दूसरे को भी, जिससे टकराएंगे उसको भी हो जाएगा। नेवर क्लाइंब ऑन डेस्क एंड चेयर्स, डेस्क और चेयर्स पे कभी भी चढ़ना नहीं चाहिए। डू नॉट थ्रो थिंग्स अराउंड इन द क्लासरूम, यू मे हर्ट समवन, और क्लासरूम में कोई भी वस्तु थ्रो आउट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो किसी को भी उनसे चोट लग सकता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सेफ्टी एट प्ले,
अब चलिए खेल के समय क्या क्या सुरक्षा का नियम फॉलो करेंगे। नेवर पुश और किक समवन वाइल प्लेइंग अ गेम। जब गेम खेल रहे हो तो कभी भी किसी आदमी को किक नहीं मारना चाहिए, धकेलना नहीं चाहिए। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। हमेशा एवरी गेम्स का कुछ रूल्स होता है, उसको फॉलो करेंगे। नेवर स्विम एलोन। अकेला कभी नहीं तैरेंगे। ऑलवेज स्विम्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। इफ़ यू आर नॉट अ गुड स्विमर स्टेट द सेलोइंट। हाँ, हमेशा जो है अपने से बड़ों के प्रेजेंस में, उपस्थिति में तैरेंगे। अगर आप अच्छे तैराक नहीं हो तो आप ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। सेफ्टी ऑन द रोड। अब रोड पे डियर स्टूडेंट्स किस तरह का सेफ्टी रखना है। तो रोड्स आर नॉट मीन्ट फॉर प्लेइंग। रोड जो है खेलने के लिए नहीं, खेलने का चीज़ नहीं है। नेवर भी केयरलेस व्हेन ऑन द रोड। जब आप रोड पे हो तो कभी भी केयरलेस नहीं होइए। इवन अ लिटिल केयरलेसनेस कैन लीड टू एन एक्सीडेंट। छोटा से छोटा असावधानी से घटना हो सकता है। ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स। हमेशा सेफ्टी रूल्स का, सुरक्षा के नियम को पालन कीजिए। फर्स्ट, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ एंड नॉट ऑन द रोड। रोड पे नहीं, हमेशा फुटपाथ यानी साइड में, लेफ्ट साइड में फुटपाथ पाँव से चलने के लिए जो है रहता है, जिसको पगडंडी बोलते हैं। टू, क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग। ओबे द ट्रैफिक लाइट्स। लुक बोथ वेज टू चेक इफ व्हीकल्स आर अप्रोचिंग बिफोर यू क्रॉस द रोड। हाँ, जब क्रॉस, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करेंगे, ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करेंगे और क्रॉस करने से पहले दोनों साइड देख लेंगे, जो गाड़ी व्हीकल्स, कोई गाड़ी आ रही है या नहीं, तब जाके क्रॉस करेंगे। वाइल राइडिंग अ बाइसिकल स्किप टू द लेफ्ट एंड ओबे द ट्रैफिक सिग्नल्स। जब साइकिल चला रहे होते हैं तो अपने आप को हमेशा बाएं साइड में रखेंगे और ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सेफ्टी के बारे में आपने समझ गया। जो जहाँ सेफ्टी अगर ऐसा करेंगे तो हम एक्सीडेंट से होने से बच सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट और टॉपिक इज़ फर्स्ट एड। ओके, अगर छोटा सा एक्सीडेंट्स हो जाता है, माइनर एक्सीडेंट्स हो जाता है, तो फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार, फर्स्ट ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, इसके बारे में इस टॉपिक में समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट care given to a person when he is injured or suddenly fall sick। तो फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार वो तात्काल केयर गिवन है, जो ट्रीटमेंट है जो किसी इंजर्ड, घायल व्यक्ति को और जो अचानक बीमार पड़ जाता है उसको दिया जाता है। इट कैन प्रिवेंट द पर्सनस कंडीशंस फ्रॉम बिकमिंग वर्स टिल मेडिकल हेल्प अराइव्स। यह जो है यानी फर्स्ट एड वो पेशेंट्स के सिचुएशंस को, कंडीशंस को वर्स होने से बचा सकता है जब तक वहाँ मेडिकल हेल्प ना पहुँच जाए। इन सम केसेस इट कैन सेव अ पर्सनस लाइफ। कुछ केसेस में यहाँ तक अगर फर्स्ट एड वो उसको हो जाता है, ट्रीट हो जाता है, तो पर्सनस का जीवन भी बच जाता है। बट रिमेंबर दैट यू शुड नॉट try giving first aid to someone unless you have been taught what to do। और बिना समझे हुए, बिना पढ़े हुए, बिना जाने हुए किसी को भी फर्स्ट एड नहीं दे देना है। इफ़ अ पर्सन इज सीरियसली इंजर्ड डू नॉट ट्राई टू मूव हिम और हर। अगर कोई पर्सन, कोई आदमी सीरियसली इंजर्ड है तो उन्हें लेफ्ट एंड राइट यानी मूव नहीं करवाएंगे, ठीक है, और फर्स्ट एड का जो ट्रीटमेंट है वो नहीं करेंगे। ओके, दिस कैन काउज मोर डेंजर। अगर ऐसा करते हैं तो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ओके, द फर्स्ट थिंग्स टू डू इज़ टू गेट हेल्प। सबसे पहला उस समय जो होगा, किसी अपने बुजुर्गों से हेल्प लेकर के उसको डॉक्टर के पास पहुंचाते हैं। ट्राई टू फाइंड अ डॉक्टर ऑन एडल्ट्स इमीडिएटली। डॉक्टर को खोजेंगे, तात्काल उसको डॉक्टर से अटेंड करवा देंगे। अनटिल हेल्प अराइव्स कीप क्लैम comfort the injured person। do not let people crowd around। okay, you can help the injured persons yourself in the case of minor injury। और आप जो है आदमी को अपने आप से हेल्प कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। जब माइनर इंजरी हो, छोटा सा इंजरी हो, तो आप कर सकते हैं। लाइक अ स्मॉल कट, जैसे कि स्मॉल कट्स है, नोज ब्लीड है, माइनर बर्न है, इंसेक्ट बाइट्स हैं, तो ये सब माइनर इंजरी है। इसमें आप फर्स्ट एड जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं खुद से। ओके, तो चलिए स्मॉल कट्स के लिए लेट्स सी
फॉर स्मॉल कट्स, स्मॉल कट्स अगर छोटा कट्स हो जाता है, खौंच आ जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वॉश स्मॉल कट्स वेल विथ सोप एंड वाटर एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम। तो उस कट को, उस खरोंच को पानी और डिटॉल साबुन से उसको अच्छे से धो करके और एंटीसेप्टिक क्रीम जो है अप्लाई कर देंगे, सो दैट कि जर्म वहाँ ग्रो ना हो सके, इन्फेक्शन ना फैले। इफ़ देयर इज़ ब्लीडिंग अप्लाई प्रेशर विथ अ क्लीन क्लॉथ टू स्टॉप द ब्लीडिंग। ठीक है, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एक साफ कपड़े के साथ उसको प्रेस करके दबाए रखेंगे और तब तक दबाए रखेंगे जब तक ब्लीडिंग स्टॉप ना हो जाए। ओके, वंस द ब्लीडिंग स्टॉप्स अप्लाई एन एंटीसेप्टिक्स एंड कवर द वुंड विथ अ बैंडेज। जब वो रक्त बहना बंद हो जाए तब एंटीसेप्टिक क्रीम लगा करके उस घाव को बैंडेज से कवर कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, नोज ब्लीड्स यानी नाकों से रक्त आना, रक्त बहाव। ओके, इन केस ऑफ ए नोज ब्लीड के केस में मेक द पर्सन्स लीन फॉरवर्ड, आदमी को आगे की ओर झुकाएंगे, पिंच द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज एंड होल्ड इट फॉर अबाउट 10 मिनट्स टिल द ब्लीडिंग स्टॉप्स। और उसको सॉफ्ट पार्ट्स के ऊपर से हम क्या करेंगे, उसको दबाए रखेंगे लगभग 10 मिनट तक, या फिर जब तक ब्लीडिंग स्टॉप ना हो जाए। टेल द पर्सन टू ब्रेथ थ्रू द माउथ, और पर्सन आदमी को बोलेंगे जो माउथ यानी मुंह से सांस लो। इफ़ यू कैन गेट सम आइस, अगर आपको आइस मिल जाता है, बर्फ़ मिल जाता है, तो रैप इट इन आ हैंडकरचिप, इसको हैंडकरचिप में डाल करके लपेट करके और आइस पैक वो जो बर्फ़ नोज़ के ऊपर अप्लाई कर देंगे, बर्फ़ का सेक कर देंगे। दिस विल हेल्प स्टॉप द ब्लीडिंग फास्टर, तो यह आपको ब्लीडिंग को स्टॉप रोकने से में मदद करेगा। ओके, डॉक्टर शुड अटेंड टू देम। ओके डियर स्टूडेंट्स, नोज ब्लीड, आफ्टर नोज ब्लीड नेक्स्ट टॉपिक इज़, अब देखो लुक नेक्स्ट, माइनर बर्न। ठीक है, अगर थोड़ा सा कोई जल उल जाता है तो माइनर बर्न में डियर स्टूडेंट्स, जब हल्का जलेगा या टच हो जाता है कोई भी हॉट थिंग्स, तो आपको स्किन यानी त्वचा में रेडनेस आ जाता है। ओके, तो इस तरह के केस में आप कर सकते हो। अगर सीरियस बर्न है तो आप इमीडिएट डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो सीरियस बर्न क्या होगा, तो रेडनेस के साथ साथ त्वचा में छाला आ जाना, फोंका पड़ जाना, ब्लैक हो जाना। तो अगर ऐसा होता है तो वो डियर स्टूडेंट्स सीरियस बर्न्स होता है। तो चलिए देखते हैं, ओनली माइनर बर्न्स कैन बी ट्रीटेड एट होम, माइनर बर्न्स घर पे ट्रीट किया जा सकता है। इफ़ द बर्न्स आर सीरियस, अगर बर्न सीरियस है तो क्या करना होगा, डॉक्टर शुड अटेंड टू देम, उन्हें डॉक्टर्स के पास ले जाना चाहिए। तो अभी अभी मैंने बताया, ए माइनर बर्न इज़ वन इन विच अ स्मॉल एरिया ऑफ स्किन बिकम ए रेड। माइनर बर्न में क्या होता है, जो स्मॉल एरिया जो है रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। इफ़ ए लार्ज एरिया बिकम रेड, ए ब्लिस्टर्स, वहाँ पे ब्लिस्टर्स होगा, छाला फोंका आएगा, हाँ, स्किन ब्लैक हो जाएगा, तो वो सीरियस बर्न हो जाएगा। तो फॉर ए माइनर बर्न रन कोल्ड वाटर, तो माइनर बर्न के लिए वी विल रन कोल्ड वाटर ओवर इट फॉर अबाउट 10 मिनट्स, 10 मिनट तक हम ठंडे पानी उस पर डालते रहेंगे। डू नॉट अप्लाई आइस और बटर, वहाँ पे आइस और बटर अप्लाई नहीं करेंगे। इफ़ देर इज़ नो इंजरी, अगर इंजरी नहीं है, यू मे अप्लाई एन एलोवेरा जेल और लोशंस, आप एलोवेरा जेल और लोशंस अप्लाई कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इंसेक्ट बाइट, ट्रीट इंसेक्ट बाइट्स सच एज मॉस्किटो बाइट्स एंड स्मॉल एंड बाइट्स बाय वॉशिंग द एरिया विद सोप एंड वाटर। मच्छर के काटा हुआ और भी किसी कीड़े के काटा हुआ को आप क्या कर सकते हो, पानी और साबुनों के साथ उस एरिया को अच्छे से धो लेंगे। अप्लाइंग क्लेमिंग लोशंस टू हेल्प स्टॉप इचिंग, और वहाँ पे क्लेमिंग लोशन जो है लगा देंगे, सो दैट कि इचिंग जो है, खुजली, वो बंद हो जाएगा। ओके, डू नॉट ट्राई टू ट्रीट द स्टिंग्स दिस वे, और स्टिंग से अगर सूंड वगैरह गड़ जाता, चूहो देता है कोई, तो उसको इस तरह से कोशिश नहीं करेंगे। गेट हेल्प विथ रिमूविंग द बीज स्टिंग, उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्टिंग जो होता है उसको निकालेंगे, और यू में मेक द इंजरी वर्स। ठीक है, स्टिंग को निकाल करके आप उससे बच सकते हो, पेन से बच सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, फेंटिंग। डियर स्टूडेंट्स, फेंटिंग मीन्स मूर्छा आ जाना, बेहोश हो जाना। ठीक है,
खेलते समय आ जाता है ना, क्लास वगैरह में भी देखते होइएगा। तो विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट make the person lie down and raise his her legs so that the head is lower than the body. Check that the person is breathing and has a pulse. Loosen any tight clothes. अब देखिए, अगर फेंटिंग होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने से बड़ों की मदद के साथ उस आदमी को नीचे लेटा देंगे, उसके हाथ पांव को ऊपर कर देंगे सो दैट कि उसका हेड जो है वो बॉडी से नीचे हो जाए। फिर उसका नाड़ी चेक कर लेंगे, यानी पल्स चेक कर लेंगे, हार्ट चेक, सांस चेक कर लेंगे, सांस ले रहा है या नहीं, ओके। और कोई भी टाइट कपड़ा है तो उसको हम किसी भी तरीके से लूज़ कर देंगे, ओके डियर स्टूडेंट्स। अगर ऐसा करते हैं तो कंफर्ट होगा, फील होगा, हाँ, और बेहोशी से वो बाहर आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वे योर चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड। इन दिस चैप्टर आपने सीखा, जाना सेफ्टी रूल्स के बारे में, ये एक्सीडेंट्स के बारे में, जो एक्सीडेंट्स कहीं भी किसी भी समय बिना विदाउट वार्निंग का हो सकता है, और क्यों होता है, तो हम केयरलेस और सावधान बरतते हैं तो हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है जब हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे, केयरफुल रहेंगे किसी भी काम के प्रति, और फर्स्ट एड, हाँ, किस सिचुएशन में, किस हालात में यूज़ करना है, कर देना है, हाँ, ये सारे थिंग्स हम लोगों ने जाना और सीखा, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा और फिर क्वेश्चन आंसर लर्न कर लीजिएगा, ओके। बाय, हैव अ नाइस डे।